हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में उसकी ग्रामर में है और इसके साथ साथ ही ये सभी क्लासों का एक ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितनी भी आपको कन्फ्यूजन होती है सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो स्पीच है ये होता क्या है। देखिए, एक स्पीच जो हम लोग देते हैं किसी भी फंक्शन पे, किसी भी प्रोग्राम पे, तो बोला जाता है कि भाई स्पीच कौन कौन देगा। तो कहते हैं कि सर मैं दूंगा या मैं दूंगी या मैं पार्टिसिपेट करूंगी। तो ये वो वाला स्पीच नहीं है, लेकिन इसका अर्थ सेम टू सेम उस वाले स्पीच से मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है जो हम वो देते हैं उसका मतलब होता है भाषण। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब है सेंटेंस। ठीक है, और चूंकि सेंटेंस और पार्ट्स का मतलब होता है भाग, यानी कि सेंटेंस या वाक्य या हमारे द्वारा कही गई बात, उसके जो भाग हैं, उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। उसी तरीके से हम उन शब्दों को पढ़ते हैं। इस बारे में हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई पुलाव बनाना है और पुलाव बनाने के लिए हमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से एक सुंदर सेंटेंस बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो उनको हम एक अलग तरीके से दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेंटेंस। जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब यहाँ पे जितने ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम करेंगे वो उतना अच्छा वाक्य, उतना लेंदी और उतना मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके साथ में हम इसके आगे इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल ग्रामर में जो है 8 काइंड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें नाम देख लेंगे हम। ये देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखे हुए हैं और यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है 8। ठीक है, तो अगर हम इसको साथ में मिलाकर पढ़ते हैं तब यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम मोस्टली टारगेट करेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये बहुत ही अहम है, आने वाले जो कंपटीशन है उसमें भी इनसे एरर वाले सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम जो एडवांस लेवल है उस पर भी चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम नाउन जो है सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या होता है, क्या नाउन की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में ऐसा टू द पॉइंट, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछी नहीं जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादातर ध्यान देना होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि शब्दों का मीनिंग, शब्दों का अर्थ अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, बातों को या किसी भी चीज़ को आप अपने जहन में उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ दोबारा से समस्या नहीं बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की।
नाउन सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसका सिंपल सा हिंदी में अगर बात करें तो इसको संज्ञा हिंदी में हम कहते हैं, और इसका मतलब है नाम, ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि नाउन यानी कि नाम। इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। हम सबसे सिंपल, सबसे शुरुआती दौर जो आपने बिल्कुल बहुत ही बचपन से, सबसे शुरुआत से आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसी से उसके हर एक शब्द को हम समझेंगे और आपको नाउन बिल्कुल पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसकी और भी डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेफिनेशन लर्न करनी है तो आप उनमें से कोई सी भी डेफिनेशन आसानी से लर्न कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो सबसे शुरुआती दौर से आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो मुझे अपनी तरफ से सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। आइए देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place, animal or thing। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, बच्चे को याद रहती है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी आज के समय में अगर आप 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछेंगे तो उससे जूनियर को भी ये डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट, डिक्टो वर्ड टू वर्ड लर्न रहती है। लेकिन इस डेफिनेशन को लर्न करवाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ आपको इसके शब्दों का मीनिंग क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस बात पर ध्यान दे सकें कि नाउन की जो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, सब कुछ उसी के अंदर छिपा हुआ है। अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ एनी, यानी कि कोई भी, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ये देखो 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों शब्दों को बहुत ही ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, आप हमें ये बताइए कि इस पृथ्वी पे ये जो गोला है जिस पे हम रहते हैं, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, इस पे क्या क्या मौजूद है। देखिए, लोग इस पे रहते हैं, ठीक है, इस पे जगह है, देश हैं, राज्य हैं, ठीक है, गांव हैं, जिले हैं, जीव जंतु जानवर इसमें रहते हैं, या इस पर चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों चीज़ों को कुछ पल के लिए आप ये सोचिए कि ये चारों चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, देन इस पृथ्वी पे क्या बचेगा। या फिर मैंने जो नाम ले रहा हूं मैं बार बार, पृथ्वी मतलब अर्थ, ठीक है, ये नाम भी है, ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी नहीं बचेगा। यानी कि इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी। यहाँ पर जो कुछ है वो सब कुछ इन चारों चीज़ों में शामिल है, ठीक है। देखिए, पर्सन, या तो हमारी पृथ्वी पे लोग रहते हैं। पर्सन में मैं आप जैसे राहुल किसी का नाम है, ठीक है, राकेश सर किसी का नाम है, ठीक है, नीतू मैडम किसी का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, पर्सन में राहुल, राकेश, नीतू मैम, ठीक है, ये डिफरेंट नाम है। लेकिन सेकंड है प्लेस। प्लेस में जैसे ललितपुर, दिल्ली, आगरा, ठीक है, डोंगरा, एक्चुअली ये भी एक छोटा सा गांव है, ठीक है। ललितपुर, दिल्ली, आगरा या डोंगरा, ये जगह के नाम हैं, ठीक है, किसी भी जानी मानी जगह का। ललितपुर है, न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, आगरा है, तो ये जगह के नाम है।
ठीक है, इसमें आप कंट्री को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएई। एनिमल, एनिमल में जैसे डॉग, मेयर, हॉर्स एंड सो ऑन। थिंग, जॉय, लव, हेट, हैप्पीनेस एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम जो है, आइदर वो मेल हो फीमेल हो, उसका मतलब पृथ्वी पे कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो क्या है, पर्सन के अंतर्गत आ गया। प्लेस यानी इस पृथ्वी पे जितनी भी जगह है, किसी ना किसी जगह का कोई ना कोई नाम है, ठीक है, तो वो प्लेस हो गया। एनिमल, यहाँ पे इसी में सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर लेते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं सब इसमें चले जाते हैं, ठीक है। थिंग्स में ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा जो आप सोच रहे हैं जैसे चेयर, टेबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी थिंग्स में ही इंक्लूड। थिंग्स में जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें, तो टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सारी चीज़ें भी थिंग्स के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको नाउन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउन का मतलब है नेम, किसी भी चीज़ का नाम जो है नाउन कहलाता है। हमने यहाँ पे जो बचपन से डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आप उसको एक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पे ये चार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इन चार चीज़ों के अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, और इन चारों चीज़ों का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी है, जो आपके आसपास आप देख रहे हैं, उसमें हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है, और वो नाम नाउन कहलाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम प्रभास सर है, तो मैं, वो एक नाउन है। आप पढ़ रहे हैं, आपका नाम राहुल है, रीना है, रिया है, रिंकी है, ये एक नाउन है, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो जिस माध्यम से, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं उसका एक नाम है फ़ोन, वो भी एक नाउन है। जिस एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब, तो वो भी एक नाउन है, ओके। जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बाय प्रभास सर, वो भी एक नाउन है। तो इस तरीके से पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है, और वो नाउन नाउन कहलाता है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड्स के नाउन होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 काइंड्स के नाउन होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, मटेरियल नाउन। 4, कलेक्टिव नाउन। एंड नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 5 काइंड्स के नाउन हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरे तरीके से भी नाउन को कैसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, हम उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 काइंड्स के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इनमें एक एक नाउन के बारे में हम उनको उनके नाम के साथ बिल्कुल विस्तृत रूप से उसको समझेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए मैं साफ कर, आइए हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में जैसे हमने अभी आपको बताया कि 5 काइंड्स के नाउन होते हैं, उनमें एक एक करके हम सबके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ जान लेते हैं, उन शब्दों का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मतलब है, संज्ञा और लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मतलब है एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम का मतलब है सटीक नाम। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में एक्चुअली काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, और तो ऐसे हम बता सकते हैं जैसे हम हमारे घर में अलग अलग चीज़ों को मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रख देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमारी माता जी जो घर में हैं वो खाने पीने के सामान को अलग अलग अलमारी में या अलग अलग डिब्बों में कलेक्ट करके इकट्ठा करके रख देती हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, नाउन एक सिंपल सी बात है कि किसी का भी नाम नाउन होता है, लेकिन नामों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। किसी पदार्थ का नाम हो सकता है तो पदार्थ के नाम को हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, किसी का पर्टिकुलर नेम हो सकता है उसको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, किसी धातु अधातु या किसी फीलिंग इमोशन का नाम हो सकता है उसे हमने अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उनको एक अलग अलग तरीके कैटेगरी में एक अलग अलग बॉक्स में रख देंगे, तो इस प्रकार से हमको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, बस हमें उनको है टोटल ओवरऑल नाउन यानी नाम, लेकिन हमें उनको अलग अलग कैटेगरी के नामों को पहचानना सीखना है, इसलिए हम उन शब्दों का मतलब देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मीनिंग है एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम यानी कि सटीक नाम, किसी भी चीज़ का सटीक नाम एग्जैक्ट नेम जो होगा, या पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक नेम, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यानी किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राम एक ही लड़के का नाम है। ठीक है, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी क्लास में जैसे आपका नाम रोहन है और आपकी क्लास में आप अकेले हैं, तो अगर कोई आकर के बाहर से बोलता है कि रोहन आपका नंबर आ गया है, या रोहन चलो खीर पूड़ी खाने के लिए चलो, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ मेरा ही नाम लिया गया है, मेरी ही बारी आई है, मुझे ही जाना है। तो इतनी बड़ी क्लास में से इतने लोगों में से एक इंसान की बात की गई, इस तरीके से ये क्या है, पर्टिकुलर बात हो रही, प्रॉपर एक स्पेसिफिक या एग्जैक्ट बात की जा रही है, एक एग्जैक्ट पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे द रामायण, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक सबसे अच्छी सबसे महान बुक जो है रामायण है। ठीक है, मोमडन में, मुस्लिम धर्म में द कुरान, इस तरीके से न्यू दिल्ली, आगरा, गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जो मुंशी प्रेमचंद है उनका एक उपन्यास है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये सारे शब्द शो करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम है, एक नेम है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इतने सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, लेकिन आप इंग्लिश बाय प्रभास सर से पढ़ रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर नेम है इंग्लिश बाय प्रभास सर, इस नाम से दूसरा कोई चैनल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड है स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन शब्द को आप समझेंगे, कॉमन का मतलब है एक्चुअली ये जो कॉमन नाउन है ये प्रॉपर नाउन का जस्ट अपोजिट है, विलोम है, उल्टा है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसी के अंदर प्रॉपर नाउन की चीज़ें आती हैं। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या होता है
किसी भी चीज़ का मतलब एक पूरी कम्युनिटी, पूरी कास्ट, पूरे सिस्टम में उनका एक कॉमन नेम यानी कि एक जनरल नेम लोगों को दे दिया जाता है और वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, कॉमन नाउन में कॉमन नेम या जनरल नेम किसी चीज़ का वो क्या कहलाता है, आपका कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, ठीक है, या सिटी, स्कूल। जैसे ऐसा मान सकते हैं आपकी भाषा में, जैसे आपको कहते हैं आप एक स्टूडेंट हैं क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी बच्चा जो पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो 6 से लेके 12 तक कॉलेज में, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने नाम दिया किसके बेस पे, स्टडी के अकॉर्डिंग, पढ़ाई के अकॉर्डिंग। तो पढ़ाई के हिसाब से उसे नाम दे दिया गया कि जो भी पढ़ाई कर रहा है वो एक स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने देखा जो पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने ये सोच लिया कि ये टीचर है। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट लोग पढ़ाते हैं और भी, जैसे राकेश सर हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, नीतू मैडम है वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो आपके लिए वो क्या है, टीचर हैं। तो मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर है। तो इस तरीके से आपके लिए सब क्या है, एक कॉमन नेम दिया आपने, आपके हिसाब से वो डिसाइड हो गया कि पढ़ाने वाला टीचर होता है और पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है। तो ये क्या है, एक पूरी कम्युनिटी, पूरे सिस्टम को एक कॉमन नेम मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ों का, कोई भी चीज़ें, जो वस्तुएं या लोग हैं, उनमें अगर किसी को हम एक कॉमन नेम दे देते हैं, एक जनरल नेम दे देते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी है, स्कूल, टीचर, बुक, मास्टर एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए हम तीसरे काइंड ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन में आप इस बात को समझिए, मटेरियल यानी कि पदार्थ, यानी कि धातु, अधातु, जो भी है, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, ये सारी की चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं, ये मैटर हैं। ठीक है, साइंस में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी मैटर कहलाती है। और किसी भी प्रकार का मैटर जो है उसका एक नाम होता है और वो नाम मटेरियल नाउन होता है। यानी कि नेम ऑफ एनी मैटर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इसके अलावा डस्ट, स्मोक, सॉइल, क्लॉथ्स। ठीक है, etc, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें पदार्थ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेटल हैं या नॉन मेटल हैं। ओवरऑल इनको हम मैटर कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, जो भी पदार्थ होता है। और किसी भी प्रकार के पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी मटेरियल नाउन क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी काइंड्स ऑफ मैटर, यानी कि नेम ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी प्रकार के पदार्थ का नाम क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, डस्ट। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, तो ये एक मटेरियल नाउन है। जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, तो वुड एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये मार्कर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या है, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये क्या है, मटेरियल नाउन है। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए हम उसके जो कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करना, यानी कि समूह या ग्रुप। यानी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है, किसी भी प्रकार के कलेक्शन या ग्रुप या
जो चीज़ों को कलेक्ट करके उनको एक नाम दे दिया जाता है, तो वो आपके कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यानी किसी प्रकार का कलेक्शन कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कोई भी ग्रुप या कम्युनिटी का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी जब हम काफ़ी सारे लोगों को एक ग्रुप बना देते हैं, उनका एक संगठन बना देते हैं या उनको इकट्ठा करके उन्हें एक नाम दे देते हैं, देन अब हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, जैसे नेम ऑफ एनी कलेक्शन और ग्रुप। ठीक है, किसी भी प्रकार की कलेक्शन या ग्रुप का नाम क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे टीम, क्राउड, क्लास, bunch of grapes, bunch of crooks, ठीक है। तो इस तरीके से कैटल एंड सो ऑन। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जैसा हम आपको समझा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन का सिंपल सा मतलब है किसी भी प्रकार के कलेक्शन का या ग्रुप का नाम, किसी संगठन का नाम या कोई ग्रुप होता है या कोई कलेक्शन होता है, उसका नाम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे बताया टीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि टीम का मतलब है, जैसे ही आपके दिमाग में टीम शब्द आता है, आपके दिमाग में तुरंत अभिक्रिया होती है, तुरंत आपका दिमाग रिएक्ट करता है। टीम का मतलब एक से अधिक लोग, एक से ज़्यादा लोग। ठीक है, अगर मीन क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं एंड मोर देन, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। भीड़ उसको नाम दिया जाता है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई सीरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे एक नाम दे देते हैं भीड़। मतलब जहाँ पे भी 100-50 लोग इकट्ठे हैं तो उसे एक नाम दे दिया भीड़। ठीक है, यानी क्राउड। तो ये क्या कहलाता है, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्लास, आपने देखा है कोई भी एक क्लास जो शब्द है उसमें, या वर्ग, एक क्लास हमारी कक्षा जो हम जिसको कहते हैं, जैसे आप 10th क्लास में हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक क्लास होता है वर्ग। ठीक है, जैसे उसका अलग ही क्लास है। तो इस तरीके से बात क्लियर हुई। तो क्लास यानी कक्षा, कक्षा कभी एक बच्चे की नहीं होती, एक अकेले की नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मिनिमम किसी क्लास में 5-7 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200, 250, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लास। बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूरों का गुच्छा। तो बंच ऑफ क्रोक्स यानी कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका गुच्छा। ठीक है, मतलब उनका झुंड, उनका समूह। तो इस तरीके से कैटल है, मवेशी होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मटेरियल नाउन और ये कलेक्टिव नाउन आपको दोनों समझ में आ गए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर का है 5वें नंबर में लास्ट हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, आइदर देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका नाम है। ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते,
लेकिन उन चीज़ों को कुछ नाम दिया गया है, तो वो नाम क्या कहलाता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप बुलाएंगे तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, और वो नाम क्या होता है? नाम का सिंपल सा मीनिंग नाउन होता है। तो यहाँ पे जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हमने एक नई कैटेगरी में डाल दिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है? दैट कैन बी felt, it cannot be touched। ठीक है, जिसको महसूस किया जा सकता है उसको छुआ नहीं जा सकता है। और इस तरीके से, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नेम ऑफ एनी क्वालिटी, नेम ऑफ एनी क्वालिटी और स्टेट, ठीक है, एंड लगा देते हैं, क्वालिटी एंड स्टेट, यानी किसी क्वालिटी या किसी स्टेट का नाम क्या कहलाता है? आपका किसी भी क्वालिटी या किसी स्टेट का नाम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जॉय, हैप्पीनेस, लव, हेट, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, एडल्टहुड एंड etc। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, यानी किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है, उसे महसूस किया जा सकता है, और ऐसी चीज़ों को कोई ना कोई नाम दिया गया है, ऐसी चीज़ों को एक किसी कैटेगरी में रख दिया गया है, और उस कैटेगरी को नाम क्या दिया गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, दूसरी भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी गुण या किसी दोष, कमी या फिर किसी अवस्था का जो नाम है, उस अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अंदर जैसे जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, हर्ष। ठीक है, तो ऐसा आपने कभी देखा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हों और आपका फ्रेंड आए और आपकी खुशी पकड़ ले, ठीक है, आपकी जो हर्ष है, आपका उत्साह जो है उसको पकड़ ले, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे हैप्पीनेस, या फिर हम यहाँ पे ऑनेस्टी, ठीक है, आप कभी किसी की ऑनेस्टी, कभी किसी की ईमानदारी को आपके छीनते देखा है? किसी ने किसी की, आपने कभी सुना हो किसी ने किसी की, मतलब राम ने रोहन की ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी छीन ली या उसकी ईमानदारी को किडनैप कर लिया, तो आपने ऐसा नहीं सुना होगा, आई होप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे गुण हैं, ऐसे नाम हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, किसी के गुण या किसी की कमी या किसी के दोष या किसी अवस्था को, उसका नाम क्या कहलाता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। दैट कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी टच्ड। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। और इसके अलावा दूसरी भाषा में आप समझें तो नेम ऑफ एनी क्वालिटी एंड स्टेट, किसी गुण या किसी अवस्था का नाम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इससे अगली वीडियो में हम इसके नाउन के और जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।